और बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की करते हैं। जब से नवाज शरीफ ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटे हैं, तब से भारत को लेकर उनके सुर बदल गए। जहां एक तरफ नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए वहीं के लोग जिम्मेदार हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया, इससे हमें सीखने की जरूरत है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की रेस में खड़े नवाज शरीफ जब से लंदन से लौटे हैं, तब से वो अपने ही मुल्क पाकिस्तान पर लगातार हमलावर हैं। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ अपने देश के हालात को लेकर इशारों ही इशारों में पाकिस्तान की सेना पर निशाना साध रहे हैं। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। 4 साल बाद ब्रिटेन से पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखने के बाद नवाज शरीफ के भारत के बारे में पूरी तरह से सुर बदल गए हैं। कभी भारत पर सवाल उठाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री आज भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के दयनीय हालत पर नवाज शरीफ ने चिंता जताई है। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी हैं, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में वहां रहने वाले लोग दाने दाने को मोहताज हैं। लोग आटे और राशन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। महंगाई आसमान छू रही है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तंगी हालत को लेकर कहा कि हमारी इस स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, न कि भारत या अमेरिका। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। सारे काम हमने खुद खराब किए हैं, अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से लौटे हैं। तब से वो लगातार पाकिस्तान की नीतियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान में फरवरी में संसदीय चुनाव होना है। ऐसे में लगातार रैलियां और पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, जहां वो देश की दुर्दशा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी नवाज ने भारत की अर्थव्यवस्था और विकास की जमकर तारीफ की थी। 1993, 1999 और 2017 में 3 बार सत्ता से बेदखल 73 साल के PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ फिर से चुनाव लड़ने के लिए दमखम के साथ मैदान में हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा की मनसेहरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा में जारी है इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। उत्तरी गाजा के आसमान में दिखी हमले की तेज रोशनी। गाजा की तरफ से हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा। दक्षिणी गाजा के अस्पताल के पास हमला, काफी दूर तक सुनाई पड़ी धमाकों की आवाज, आसमान में धुआं उठता देखा गया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले की नई तस्वीर आई सामने। हमले के बाद देखा गया धुआं। इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी। कहा गाजा के दक्षिण में जारी रहेगा सैन्य अभियान। दक्षिणी गाजा के रफा में अस्पताल पर हमला। इजरायली हमले के बाद बच्चों सहित गंभीर रूप से कई लोग जख्मी हुए हैं। गाजा के दक्षिणी शहर राफा में इजराइल का हमला। अटैक में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। हमास नेता ओसामा हमदान का बयान। कहा युद्ध समाप्त होने तक बंधकों की रिहाई के बारे में कोई और बातचीत नहीं होगी। सीमा पर सैनिकों से मिले इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी। का सीमा पर स्थिति पहले जैसी नहीं होगी, बड़े युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। हमास की कैसे एक और बंधक हुआ रिहा। किबुत्ज में वापस आकर बंधक ने सुनाई खौफनाक कहानी। कहा वहां हर बंधक की जान को हर पल खतरा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर से दोहराई अपनी चेतावनी। कहा हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। जो लोग सोचते हैं कि युद्ध बंद हो जाएगा वो गलत है।
हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर अमेरिका को दी चेतावनी, कहा अगर अमेरिकी सेना यमन को निशाना बनाएगी तो उनकी सेना अमेरिकी युद्धपोतों को ड्रोन और मिसाइलों से उस पर हमला करेगी। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में जंगलों में लगी भीषण आग, 300 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे, जिसमें 5 बचाव कर्मी घायल हुए हैं।